चलिए बढ़ते हैं आगे। कल से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू होने जा रही है। परीक्षा का आयोजन 8 नवंबर तक किया जाएगा। जिसका लंबे समय से इंतजार था, शुक्रवार से वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू होने जा रही है। हर रोज 2 पालियों में 8 नवंबर तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें कोरोना संक्रमण के मद्देनजर परीक्षार्थियों को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा। हमने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहली तैयारी कोविड के संदर्भ में भी है, तो वो तैयारी भी हमने पूरी कर ली है। इसमें परीक्षार्थियों से कुछ सलाह दी जाती है कि मास्क वगैरह पहन के आएँ। मास्क में ये खास ध्यान रखें कि किसी भी तरह की संदेहास्पद वस्तु इसमें मेटल, वायर इत्यादि ना हो, ताकि हमारी चेकिंग करने वाली पार्टी को अगर संदेह होगा तो मास्क बदलने के लिए बोला जाएगा। दूसरा, अभ्यर्थियों से बेसिकली हमारा रिक्वेस्ट है कि जो एडमिट कार्ड में हमने निर्देश छापे हैं उनको ढंग से पढ़ें और उनकी पूर्ण पालना सुनिश्चित करें। 17,60,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 581 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर तय समय से 2 घंटा पहले पहुंचना होगा। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले प्रवेश पर रोक। गुर्जर आंदोलन से बाधित मार्गों पर अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में किस किस नियम का पालन करना होगा। एडमिट कार्ड के साथ फोटो पहचान पत्र ले जाना होगा। पहचान पत्रों में वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक या पोस्ट ऑफिस की डायरी में से कोई भी एक दस्तावेज अनिवार्य। आधी आस्तीन के कपड़े ही पहनने होंगे। स्लीपर या हवाई चप्पल पहननी होगी। महिला अभ्यर्थी नहीं पहन पाएंगी किसी भी तरह का जेवर। राज्य के नए डीजीपी ने भी इस परीक्षा को लेकर साफ साफ कहा था कि इस परीक्षा में नकल गिरोह पर पूरी नजर रखी जा रही है। जो भी ये नकल माफिया है, जो गिरोह हैं, जो कोचिंग की आड़ में नकल कराते हैं, उन सबको चिन्हित किया हुआ है और जो पूर्व में चालान शुदा हैं इस नकल गिरोह में, उनके ऊपर भी निगरानी जारी है। जो हमारा टेक्निकल सर्वेलेंस होता है वो अलग से जारी है और जो हमारा मानवीय जो इंटेलिजेंस संकलन का एक कार्यक्रम होता है वो अलग से जारी है। बिल्कुल निष्पक्ष और अच्छे से ये परीक्षा करवाई जाएगी। नज़र पूरी रखी हुई है। हमारे सभी जो जिला पुलिस अधीक्षकगण, रेंज महानिरीक्षक पुलिसगण, हमारी एडीजी इंटेलिजेंस की पूरी टीम, हमारे एडीजी एटीएस एसओजी की टीमें, एडीजी क्राइम की टीमें, ये सभी लगे हुए हैं और लगातार सूचनाएं कलेक्ट कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। इस तरह तमाम तैयारियों के साथ पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सख्ती के साथ शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। स्कूल फीस को लेकर पिछले कई महीनों से छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले सड़क से हाईकोर्ट विवाद पहुंचा, अब एक बार फिर सड़क पर आ गया है। लेकिन इस बार अभिभावक नहीं बल्कि स्कूल संचालकों ने सड़क पर उतर अपना दर्द बयां करने की कोशिश की। टीचर्स की भी प्रॉब्लम है कि हम कब तक ये करते रहें बिना सैलरी के। सैलरी कब तक मैनेजमेंट देता रहेगा जब फीस ही नहीं आ रही है। हाथों में बैनर और सड़क पर प्रदर्शन, ये नतीजा है निजी स्कूलों और अभिभावकों के बीच फीस को लेकर लगातार जारी रार का। और इसी रार के तहत राजस्थान के करीब सभी निजी स्कूलों ने अनिश्चितकालीन बंद की शुरुआत कर दी है। स्कूल फीस का मामला अब सड़कों तक पहुंच गया है। पहले अभिभावकों ने और अब स्कूल संचालकों ने अपना विरोध जारी कर दिया है। स्कूल फोरम एसोसिएशन के बैनर तले सभी निजी स्कूल जो है वो एक मंच पर आ गए हैं और आज से अनिश्चितकालीन के लिए राजस्थान के जितने भी निजी स्कूल हैं उन सब ने अपने स्कूलों को बंद कर दिया है। दरअसल निजी स्कूलों ने फीस का भुगतान नहीं होने पर ऑनलाइन एजुकेशन बंद कर दिया। साथ ही स्कूलों के बाहर भी ताले लटका दिए। प्रदेश के करीब 50,000 से ज्यादा निजी स्कूलों ने इस बंद को समर्थन दिया है। 90% लोग सक्षम हैं जो फीस पे कर सकते हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट के कारण, पॉलिटिकलाइज करने के कारण से वो पेरेंट्स ने फ़ीस नहीं पे करी। अगर कहा जाए तो आज हर पेरेंट फ़ीस पे करने को तैयार है। 10% अगर किसी की दिक्कत होगी तो वो कर देगा, लेकिन
जो कोर्ट का ऑर्डर था एसबी का, उसको चैलेंज करवा के, उसके कमेटी बनवा के, उसका इतना कुछ अब वो खिचड़ी पका दी है कि पेरेंट के दिमाग में भी प्रॉब्लम है और टीचर्स के भी प्रॉब्लम है कि हम कब तक ये करते रहें बिना सैलरी के। सैलरी कब तक मैनेजमेंट देता रहेगा जब फीस ही नहीं आ रही है। प्रदेश के करीब 50,000 निजी स्कूल एकजुट। 5 नवंबर से शैक्षणिक कार्य पूरी तरह से बंद। स्कूलों को ताला लगाकर ऑनलाइन क्लासेस की बंद। एकल पीठ के फैसले के मुताबिक फीस वसूली की मांग। शिक्षा विभाग की फीस कमेटी के निर्णय का विरोध। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर निजी स्कूलों की सरकार से क्या मांग है। अभिभावकों से फीस वसूली की दे इजाजत या सरकार करे स्कूल के नुकसान की भरपाई। हालांकि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि सरकार स्कूलों को बिना पढ़ाए 12 माह की फीस वसूलने की इजाजत नहीं दे सकती। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति बिना पाठ्यक्रम को पढ़ाए उस पाठ्यक्रम के नाम से पूरे साल की फीस नहीं ले सकता। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बाकायदा हमने कह रखा है, सरकार ने सर्कुलर जारी कर रखा है कि अगर कोई ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था देता है तो वो अपनी फीस ऑनलाइन एजुकेशन की फीस बता के, और अभिभावक अगर देता है तो उसके बच्चे को वो फीस पैसे लेकर के ऑनलाइन एजुकेशन दे सकता है। अब वो बंद करें या चालू रखें वो तो उनकी मर्जी की बात है। सरकार की तरफ से उनको कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। आप पूछिए उनको कि आपने ये धंधा बंद क्यों किया अपना। फीस को लेकर अभिभावकों की अपनी राय है, वहीं स्कूल संचालकों की अपनी। ऐसे में अब इस मुद्दे का हल कोई बीच का रास्ता ही हो सकता है, लेकिन वो रास्ता निकलेगा कैसे, इस पर संशय बरकरार है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सचिन कुमार की रिपोर्ट। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे कहां कहां शिकंजे में आए बेईमान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जयपुर में एसीबी एक्शन में दिखी। सीजीएसटी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 2 अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। अधीक्षक राम स्वरूप और निरीक्षक सुनील ट्रैप हुए। 40,000 रुपए की घूस लेते इन्हें पकड़ा गया। एक महिला को नोटिस थमाकर वसूली का खेल इन्होंने रचा था। और बता दें कि इससे पहले भी एसीबी ने अलग अलग शहरों में कार्रवाई की। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली जयपुर की, जहां एसीबी ने 50,000 की घूस लेते एनएचएआई के 2 अधिकारियों को ट्रैप किया, और दूसरी चूरू की, जहां चूरू और बीकानेर एसीबी की टीम ने पारिवारिक न्यायालय के कर्मचारी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। अब इन्हें विस्तार से भी जान लें। सबसे पहले जयपुर की खबर की बात करते हैं। एसीबी की टीम ने एनएचएआई के 2 घूसखोर अधिकारी बीसी मीणा, एसआर वर्मा को ट्रैप किया। दोनों को 50,000 की घूस लेते पकड़ा गया। ये दोनों अधिकारी पेट्रोल पंप भूमि अलॉटमेंट के नाम पर घूस ले रहे थे। परिवादी की शिकायत के बाद एसीबी ने दोनों को ट्रैप किया। नौका बीकानेर का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी के नाम से एक पेट्रोल पंप अलॉट हुआ है, उसकी फाइनल एनओसी की फाइल एनएचआरओ ऑफिस में आई हुई है यहाँ, और पिछले कई दिनों से मुझे उस फाइल को फाइनल एनओसी लेने के चक्कर काटने पड़ रहे हैं यहाँ, और आखिरकार पिछले 2-3 दिन से पैसे की डिमांड भी हो रही थी, जो आज मैंने इनको पैसे दिए और एसीपी को कंप्लेन करी। एसीपी ने इनको ट्रैप कर लिया। कब से आपको परेशान किया जा रहा था इस मामले में? करीब 2 वीक हो गए हैं। क्या कहते थे लोग, किस तरीके से परेशान करते थे? ये कह रहे थे ये कमी है, कभी बोलते दूसरी कमी है, कभी बोलते कल आना, कभी बोलते आरओ साहब दिल्ली गए हुए हैं, कभी कुछ इस तरह से मतलब चक्कर काट रहे। पिछले 5 रोज क्या 1 वीक से रोज सुबह 10 बजे मैं ऑफिस आता हूँ, रात को 8 बजे तक बैठ रहता हूँ, फिर घर जाता हूँ अगले दिन। शिकायत दर्ज कराई थी, उन्होंने एक पेट्रोल पंप को आवंटन हुआ है, उसमें कोई एनओसी करने के तहत उन्होंने यहाँ आवेदन किया था, जिसमें यहाँ के अधिकारी द्वारा उनको एनओसी की जारी करने की एवज में 50,000 की रिश्वत की मांग कर रहे हैं, जिसका सत्यापन कराया गया। इस सत्यापन के तहत दोनों अधिकारी वर्मा और राम सिंह जी को आज रंगे हाथों 50,000 की रिश्वत के साथ ट्रैप किया। ये लोग किस तरह का काम डील करते हैं जिनको ट्रैप किया गया है? किस तरीके से परिवादी को परेशान किया लोगों ने? इन लोगों ने इनका परिवादी के द्वारा ये कहना था कि उन्होंने लोकल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो लोग आवेदन कर देते हैं, जबकि आरओ ऑफिस द्वारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को
आदेश देने के बाद जो लोकल अधिकारी हैं जिले के, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के यहाँ प्रेषित कर दी थी। उन्होंने एक तरह से इनके फेवर में उन्होंने NOC जिला लेवल पे जारी हो गई थी। उस रिपोर्ट के आधार पे RO जो मुख्यालय है जयपुर में, उनके द्वारा जारी किया जाना था। तो 28 तारीख को उनके द्वारा भेजी गई थी और ये लगातार इस कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे, फिर भी वो बेवजह डिले किया जा रहा था, जो कि सही नहीं था। इस वजह से उनको परेशान किया। क्या लगता है आपको कि इस मामले में कहीं ना कहीं इस विभाग के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि मामला बड़ा है, घूस भी बड़ी है? देखिए सर, ये तो जांच का विषय है और इस बारे में जांच की जा रही है, तो जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। क्या ये अधिकृत थे भूमि अलॉटमेंट के लिए? जिस चीज़ की रिश्वत मांग रहे थे, उस काम को करने के लिए अधिकृत थे या इनकी उच्च अथॉरिटी थी इसकी? नहीं, इसमें इस बारे में जांच की जा रही है, लेकिन हमने जो मांग का सत्यापन कराया गया, उस सत्यापन में दोनों अधिकारी की ही वार्ता और इनकी मांग सत्यापित हुई है, इसलिए इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बाकी विस्तृत जांच मुतल्लिक से की जाएगी। इधर चूरू और बीकानेर ACB की टीम ने पारिवारिक न्यायालय के कर्मचारी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी भगवती प्रसाद सैनी ने कोर्ट में ही न्याय दिलाने और पति के खिलाफ वारंट जारी करवाने की एवज में 1 लाख की रिश्वत मांगी थी। रिश्वतखोर कर्मचारी लगातार व्हाट्सएप के जरिए 90,000 रुपए के लिए दबाव बना रहा था। 5 नवंबर को परिवादी की कोर्ट में पेशी थी, लिहाजा आरोपी ने उसी दौरान 40,000 ले लिए। ACB की टीम ने रिश्वतखोर कर्मचारी से पूछताछ शुरू की। इसमें से 10,000 रुपये उसके द्वारा दौरान सत्यापन ले लिए गए और आज हमारी टीम के श्री शिव रतन गोदारा द्वारा शेष रकम में से 40,000 रुपये कोर्ट के सामने परिवादिया से लेते हुए आरोपी भगवती प्रसाद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। झुंझुनू में अब मिलावटखोरों की खैर नहीं। पुलिस ने मिलावटखोरों पर डबल अटैक किया है। एक कार्रवाई में हरियाणा और अलवर से लाया गया नकली मावा, दूषित मिठाई नष्ट की गई। वहीं पचेरी के एक मकान में नकली मिल्क केक बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। SP JC शर्मा के निर्देश पर दोनों ही कार्रवाई जिला स्पेशल टीम ने की। मामले में मुख्य आरोपी और फैक्ट्री के मालिक की तलाश की जा रही है। पचेरी कला और GST टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। एक पचेरी कला क्षेत्र के गांव में एक फैक्ट्री पकड़ी है, जिसमें नकली मावा जो मिल्क केक अलवर के नाम से फेमस था, उसको पकड़ा है। काफी मात्रा में मिल्क केक बरामद हुआ है। किराए लेके पचेरी के अंदर रह रहे थे और पहले भी ये रहे हैं और काफी समय से कर रहे हैं। जो पहले ये भय से चले गए थे बीच में, अब ये दीपावली पर फिर आए हैं। ये हर बार त्योहार के ऊपर ही ज्यादा सक्रिय रहते हैं। अभी कार्रवाई जारी है। इसकी मुख्य से सूचना हमारी DST टीम को लगी, जिस पर हमने चिकित्सा विभाग, फूड एंड सप्लाई दोनों। रिलायंस रिटेल में एक और बड़ा निवेश हुआ है। सऊदी के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने 9,555 करोड़ का निवेश करने का फैसला लिया है। इसके बदले में PIF को रिलायंस रिटेल में 2.04% की हिस्सेदारी मिलेगी। यह निवेश 4.587 लाख करोड़ की इक्विटी वैल्यू पर होगा। यहां हम आपको बता दें कि रिलायंस रिटेल ने अपनी 10.09% हिस्सेदारी बेचकर अब तक 47,265 करोड़ जुटा लिए हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड में अब तक 8 ग्लोबल निवेशकों ने निवेश किया है। इससे पहले PIF ने RIL की सब्सिडरी जियो प्लेटफॉर्म्स में भी 2.32% हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके लिए PIF ने 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया था। PIF अगले चरण में रिलायंस फाइबर में भी निवेश करने वाला है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।